welcome to today's English class. Today we are going to read the chapter 7 about Cinderella. Students, this is a beautiful fairy tale about kindness, courage, hope, and the magic of believing in yourself. Okay, we will follow the Cinderella's inspiring journey from a life of hardship to the one filled with happiness and love. So get ready to begin this wonderful story. All right, let's begin with it. So, first of all, they have given you the characters which are there in this whole story. That is number 1, narrator, Cinderella, stepmother, stepsister 1, stepsister 2, fairy godmother, prince, and the messenger. So, these all are the characters of this story. Right? So, this is the scene 1 in the Cinderella's house. Okay. So, first of all, narrator. Once in a far off land, there was a beautiful girl named Cinderella. She lived with her cruel stepmother and 2 ugly stepsisters. What they're saying, students, कि once in a far off land, एक बार एक बहुत दूर की बात है, वहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सी लड़की रहती थी जिसका नाम था सिंड्रेला. सिंड्रेला अपनी क्रूल यानी कि बहुत ही क्रूल एंड रूड काइंड ऑफ स्टेप मदर के साथ एंड 2 अगली स्टेप सिस्टर्स के साथ रहती थी. राइट? They made her do all the household chores and treated her like a maid. Alright, यानी कि सिंड्रेला की जो स्टेप मदर एंड जो वो स्टेप सिस्टर्स थी वो सिंड्रेला से घर के सारे काम करवाती थी एंड उसे एक मेड की तरह ट्रीट किया जाता था. इट वॉज अ हार्ड लाइफ इन डीड फॉर पुअर सिंड्रेला. तो बेसिकली सिंड्रेला के लिए एक बहुत ही हार्ड लाइफ थी जो सिंड्रेला सर्वाइव कर रही. Narrator, one day an invitation came from the king's palace. Cinderella was cleaning and scrubbing the floor. So अब एक दिन की बात है, एक इन्विटेशन आता है किंग के पैलेस से. जो वहाँ के किंग थे उनके पैलेस से एक इन्विटेशन आता है. सिंड्रेला उस टाइम पे फ्लोर क्लीन कर रही थी, फ्लोर की स्क्रबिंग कर रही थी. कुछ सीन दिस इमेज ऑल्सो. ऑलराइट, शी picked up the invitation but the stepmother snatched it. She opened and read out the invitation. सो सिंड्रेला क्या करते हैं, सिंड्रेला ने इन्विटेशन कार्ड उठाया. राइट, एंड वो क्या करने वाली थी, उसे खोलने वाली थी कि उसी वक्त जो सिंड्रेला की स्टेप मदर थी उन्होंने क्या किया, सिंड्रेला के हाथ से वो इन्विटेशन कार्ड स्नैच यानी कि छीन लिया. ओके, एंड देन उसको ओपन करके वो उसे पढ़ने लगी. ऑलराइट, नाउ दिस इज द dialogue which have been given by stepmother. What she says, that there is going to be a ball at the king's palace. Every young girl is invited. The prince will marry the prettiest girl who comes to the ball. So स्टेप मदर क्या कहती है कि किंग्स के पैलेस में यानी कि जो किंग है उनके पैलेस में एक बॉल ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है. हर एक यंग गर्ल वहाँ पे इनवाइटेड है. ठीक है, एंड जो प्रिंस है वो सबसे प्रीटियस्ट गर्ल, उस बॉल में जो सबसे प्रीटियस्ट गर्ल आएगी उसके साथ प्रिंस क्या करेंगे, मैरी यानी कि शादी करेंगे. ऑलराइट, दैट वाज रिटन इन दैट इन्विटेशन कार्ड. नाउ व्हाट द नैरेटर सेज, The next day, the stepsisters asked Cinderella to make them ready for the ball. अब अगले दिन जो स्टेप सिस्टर्स थी उन्होंने क्या करा, सिंड्रेला से बोला कि वो क्या करे, इन दोनों को ही उस बॉल के लिए रेडी यानी कि तैयार करे. ठीक है, तो स्टेप सिस्टर 1 ने क्या बोला कि हेल्प अस गेट रेडी सून सिंड्रेला, वी वांट टू बी द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल. तो स्टेप सिस्टर 1 ने सिंड्रेला से बोला कि हमें तैयार करने में हमारी मदद करो, हमें सभी लड़कियों में, सभी यंग गर्ल्स में से सबसे सुंदर, सबसे प्रीटियस्ट दिखता है. राइट, देन स्टेप सिस्टर 2 ने क्या बोला, कम हियर कर्ल एंड सेट माई हेयर विद ग्लिटर. स्टेप सिस्टर 2 बोलती है सिंड्रेला से कि यहाँ आओ, मेरे बालों को, मेरे हेयर को कर्ल करो एंड ग्लिटर से सेट करो. देन स्टेप मदर ने क्या बोला, हियर सिंड्रेला यू हैव टू स्टे बैक. अब स्टेप मदर बोलती है सिंड्रेला से कि सिंड्रेला तुम्हें यही रुकना है, यू हैव टू क्लीन द यूटेंसिल्स, तुम्हें यहाँ पे जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं वो धोने हैं, स्वीप द फ्लोर एंड फिनिश द डस्टिंग द हाउस. तो घर में क्या करोगे, फ्लोर स्वीपिंग करनी है, घर में पोछा करना है. ठीक है, उसके बाद घर की डस्टिंग करनी है, बर्तन धोने हैं. तो बेसिकली तुम घर में रुकोगे और घर का सारा काम करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू कम विद अस. राइट, तो स्टेप सिस्टर 2 ने क्या बोला, हा यू आर नॉट गोइंग टू द बॉल, गुड यू फिनिश द वर्क प्रॉपरली बिफोर वी कम. तो स्टेप सिस्टर 2 वहाँ पे हंसने लगती है एंड व्हाट शी सेज कि तुम हमारे साथ बॉल में नहीं आओगी तो इसलिए अच्छा है कि हमारे आने तक तुम सारा घर का काम अच्छे से कंप्लीट करके रखोगे. ठीक है, चल. नाउ नैरेटर सेज, इवेंचुअली द कोच केम एंड द 2 ugly step sisters and their mother left for the palace. तो उसके कुछ ही देर बाद कोच आते हैं
एंड वो दोनों अगली स्टेप सिस्टर्स और उनकी जो मदर थी दोनों पैलेस के लिए घर से निकल जाते। सिंड्रेला ran out to the garden and burst into tears। अब सिंड्रेला कहाँ जाती है, फिर उसके बाद वो भागकर गार्डन में जाती है, वहाँ जाके रोने लगती है। ठीक है, शी वॉज वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा उदास थी। एंड सडनली अ ब्यूटिफुल लेडी अपीयर्ड बिफोर हर। सिंड्रेला वॉज एस्टोनिश्ड टू सी हर। शी वॉज अ फेयरीज गॉड मदर। तो जब वो वहाँ जाके रो रही थी, सडनली उसने क्या देखा सिंड्रेला ने कि एक ब्यूटीफुल सी लेडी वहाँ पर आती है, ठीक है, उसके सामने। एंड सिंड्रेला उसको देखकर, उस लेडी को देखकर एकदम से एस्टॉनिश यानी कि क्या सरप्राइज हो जाती है, शॉक हो जाती है, राइट। तो वो क्या थी, जो लेडी वहाँ पे आई थी सिंड्रेला के सामने, वो फेरी गॉड मदर थी। So now let's revise what we have discussed in here. So the very first question we have is that according to the invitation read out by the stepmother, who will the prince marry? What they say कि जो इन्विटेशन स्टेप मदर के थ्रू पढ़ा गया था, उस इन्विटेशन के अकॉर्डिंग किसके साथ प्रिंस मैरी करने वाले थे। सो ऑप्शन ए, द गर्ल हु कैन डांस द बेस्ट एट द रॉयल पार्टी। ऑप्शन बी, द प्रिटीएस्ट गर्ल हु कम्स टू द बॉल। ऑप्शन सी, द गर्ल हु ब्रिंग्स द गोल्डन कोच टू द पैलेस। एंड ऑप्शन डी, द रिचेस्ट लेडी लिविंग इन द फार ऑफ लैंड। So guess the correct answer for this question. So the correct answer we have is option number B, the prettiest girl who comes to the ball. Okay. Now let's proceed further. So fairy godmother says, "Don't be so surprised, my child. I am fairy's godmother. I have come to make you happy. I will see that you go to the ball." तो फेरी गॉड मदर आके वहाँ पे सिंड्रेला से क्या बोलती है कि तुम्हें सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं फेरी गॉड मदर हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें खुश करने के लिए आई हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि तुम क्या हो, बॉल तक जाओ, तो मैं तुम्हें यहाँ से बॉल तक भेजना चाहूँगी। तो सिंड्रेला ने क्या बोला, ओ रियली, आई डू वॉन्ट टू गो टू द बॉल, प्लीज़ हेल्प मी। तो सिंड्रेला बोलती है कि ओ रियली, कि मैं भी बॉल में जाना चाहती हूँ, तो वहाँ जाने के लिए प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। तो फेरी गॉड मदर ने क्या बोला, देन डू एज आई से। तो वो बोलती कि तो फिर वैसा ही करो जैसा मैं बोलूँगी। ब्रिंग मी अ येलो पम्पकिन एंड अ माउस ट्रैप विद 6 white mice in it, they should be all alive। तो फेरी गॉड मदर ने बोला कि जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही करो, मेरे लिए एक येलो पम्पकिन, एक माउस ट्रैप जिसमें 6 white mice होने चाहिए, चूहे होने चाहिए, ओके, एंड वो सारे के सारे अलाइव यानी कि जिंदा होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें मेरे पास लेकर आओ, ओके। चलो, now narrator says the Cinderella was wondering how would that help her get to the ball। अब सिंड्रेला ने जब ये बात सुनी कि उसे ये सब सामान इकट्ठा करके फेरी गॉड मदर के पास लेकर आना है, तो वो इस बात से काफ़ी ताज्जुब थी, ठीक है, वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सारी चीज़ें कैसे हेल्प करेंगी उसको बॉल तक जाने के लिए, ठीक है। तो शी ब्रॉट अ येलो पम्पकिन, तो वो येलो पम्पकिन भी लेकर आती है। फेरी गॉड मदर वेव्ड हर वैंड एंड लो, ऑलराइट। चलो, so now what the narrator says, and by her magic the pumpkin was changed into a fine shining golden coach। तो अब जब वो सामान सारा लेकर आती है सिंड्रेला, ठीक है, तो फेरी गॉड मदर ने क्या करा, फेरी गॉड मदर के मैजिक से वो जो पम्पकिन था वो एक बहुत ही फाइन और एक शाइनी से गोल्डन कोच में चेंज हो गया। नाउ सिंड्रेला, उसके बाद सिंड्रेला क्या लेकर आती है, माउस ट्रैप लेकर आती है जिसके अंदर 6 white mice थे एंड सभी कैसे थे, अलाइव यानी कि जिंदा थे। एज ईच माउस केम आउट, अब एक एक करके जब हर एक माउस यानी कि चूहा बाहर आ रहा था, फेरी गॉड मदर गेव अ पैट ऑन हिज बैक। फेरी गॉड मदर ने क्या करा, इसकी बैक पे पैट किया विद हर मैजिक वैंड, किससे, अपने मैजिक वैंड से। एंड इमीडिएटली इट चेंज इनटू 6 मैजेस्टिक हॉर्सेस, ठीक है। एंड एकदम से, तुरंत से, जैसे ही फेरी गॉड मदर क्या कर रही थी, उन माउस यानी कि चूहों की बैक पर अपने हाथों से पैट कर रही थी, ठीक है, सॉरी, अपने मैजिक बैंड के थ्रू, तो तुरंत ही वो सारे जो माइस थे वो 6 मैजेस्टिक हॉर्सेस में चेंज हो गए, ऑलराइट। चल, देन शी पॉइंटेड हर वैंड, फिर उन्होंने क्या करा, अपने वैंड को 4 लिजर्ड्स पर पॉइंट किया जो कि बॉल पर वही दीवार पर क्रॉल कर रही थी, एंड दे वर ट्रांसफॉर्म मैजिकली इनटू 4 यूनिफॉर्म्ड फुटमैन, ठीक है। एंड वो चारों की चारों लिजर्ड्स, जैसे ही फेरी गॉड मदर ने अपनी वैंड उन 4 लिजर्ड्स के ऊपर पॉइंट किया, ठीक है, तो वो सारी लेजर्स मैजिकली 4 यूनिफॉर्म फुटमैन में चेंज हो गई। नाउ फेरी गॉड मदर सेज दैट नाउ यू विल नीड अ गाउन टू वेयर टू द बॉल। अब वो क्या बोलती है कि सिंड्रेला से
कि अब तुम्हें बॉल जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए एक सुंदर सा गाउन पहनने की ज़रूरत है, सो दैट यू हैव टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सो दैट तुम क्या वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल लगो। तो नैरेटर सेज वंस अगेन, अब दोबारा से एक बार फेरी गॉड मदर ने क्या करा, अपने मैजिक वेंड को वेव करा, स्विश एंड स्वूश करा, एंड सिंड्रेला वॉज ड्रेस्ड इन द लवलीस्ट गाउन। तो अपने बैंड से उन्होंने ऐसे स्विश स्वैश करके स्वे करा, एंड तुरंत ही उस वक्त जो सिंड्रेला थी वो एक बहुत ही सुंदर से गाउन में क्या हो गई, ड्रेस्ड हो गई। ऑन हर फीट, उसके फीट पर क्या थे, डेंटी ग्लास स्लिपर्स भी थे। ऑलराइट, रिमेंबर यू मस्ट बी बैक फ्रॉम द बॉल बाय मिडनाइट। तो अब वहाँ पे क्या बोला जाता है, फेरी गॉड मदर ने क्या बोला कि याद रखना कि तुम बाय मिडनाइट तक, क्या आधी रात तक वापस आ जाओगी, कहाँ से, फ्रॉम द बॉल। इफ़ नॉट, अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैजिक वेंड विल एंटर, तो वो जो मैजिक मैंने यहाँ करा है वो ख़त्म हो जाएगा। हैव अ वंडरफुल टाइम। ऑलराइट, चलो। Now Cinderella says thank you गॉड मदर। सिंड्रेला वहाँ पे गॉड मदर को थैंक्स करती है ना, फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी, आई वॉज नेवर सो हैप्पी बिफोर। ठीक है, तो वहाँ पे सिंड्रेला ने गॉड मदर को थैंक यू बोला कि आपने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, राइट, एज इतना खुश मैं आज से पहले कभी भी नहीं। ठीक है, चल, सो दैट वॉज ऑल अबाउट सीन 1 एंड नाउ वी कम टू सीन 2, दैट इज इन द बॉल रूम। ओके, चलो, तो सिंड्रेला arrived at the palace। अब सिंड्रेला पैलेस पहुंच जाती है। When she entered the ballroom, everybody noticed her। जैसे वो बॉल रूम में जाती है तो वहाँ हर कोई सिंड्रेला को नोटिस करने लगता है। She was the most beautiful of all। तो वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल वहाँ पे लग रही थी। ओके, nobody had ever seen or heard about this beautiful girl। ठीक है, कभी भी किसी ने इतनी ब्यूटीफुल लड़की ना वहाँ किसी ने देखी थी, ना किसी ने इतनी सुंदर लड़की के बारे में आज तक सुना था। ऑल द गर्ल्स इन द बॉल, अब जितनी भी वहाँ पे गर्ल्स थी बॉल में वो सभी सिंड्रेला से जेलस हो रही थी, राइट। द प्रिंस टू गेज एट हर कॉन्स्टेंट, अब जो प्रिंस थे वो भी क्या कॉन्स्टेंटली किसको देख रहे थे, सिंड्रेला को देख रहे थे। ही हैड नेवर सीन सच एन अमेजिंग ब्यूटी। ऑलराइट, चलो, सो द प्रिंस सेज वाओ हाउ ब्यूटिफुल शी इज, आई हैव नेवर सीन सच अ प्रिटी गर्ल बिफोर। तो वहाँ पे प्रिंस ने क्या बोला कि वाओ ये कितनी ब्यूटीफुल है, ठीक है, मैंने इतनी प्रिटी गर्ल आज से पहले कभी नहीं देखी, राइट। सो प्रिंस, हेलो प्रिटी लेडी। अब प्रिंस सिंड्रेला से जाके बोलते हैं कि हेलो प्रिटी लेडी, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। तो सिंड्रेला ने क्या रिप्लाई किया, श्योर प्रिंस, दैट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी। तो सिंड्रेला वहाँ पे अग्री हो गई कि वाई नॉट, ठीक है, वो मेरे लिए क्या एक बहुत प्लेजर की बात होगी अगर मैं आपके साथ डांस करती। Now narrator says the prince and Cinderella danced together the whole evening। अब प्रिंस और सिंड्रेला पूरी इवनिंग वहाँ पे डांस कर रहे थे। They fell in love with each other। Cinderella was so happy that she forgot what the fairy had told her। Just then the clock struck 12। Alright, तो दोनों प्रिंस और सिंड्रेला वहाँ पे पूरी इवनिंग क्या करते रहे, डांस करते रहे, ठीक है। They fell in love with each other, है ना। एंड इसी डांस में क्या हुआ, सिंड्रेला इतनी खुश थी, इतनी हैप्पी थी कि वो भूल गई फेरी ने सिंड्रेला को बॉल में जाने से पहले क्या बोला था कि बाय द मिडनाइट यू हैव टू रिटर्न बैक, राइट। तो सिंड्रेला भूल जाती है एंड तुरंत वहाँ पे क्या होता है, एकदम से अचानक से टाइम बीतता रहता है और क्या हो जाता है, क्लॉक में 12 बज जाते हैं रात के। चलो, अब सिंड्रेला, ओ माई गॉड आई एम लेट, आई हैव टू लीव राइट नाउ। तो वहाँ पे सिंड्रेला बोलते हैं कि ओ माई गॉड, मैं क्या हो चुकी हूँ, लेट हो चुकी हूँ, मुझे तुरंत जाना होगा। वो विस्पर यानी कि अपने ही मन में धीरे धीरे बात बोल रही थी। Now narrator says without saying a word to the prince, Cinderella stopped dancing and hurried down the stairs। तो अब अचानक से क्या होता है, प्रिंस को बिना कुछ बोले क्या होता है, सिंड्रेला डांस करना रोक देती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है, स्टेयर्स पे से नीचे उतरने लगती है। इन सच अ हरी, अब वो इतनी जल्दबाजी में थी कि शी लेफ्ट वन ऑफ हर ग्लास स्लिपर्स ऑन द स्टेयर्स। ठीक है, तो उस जल्दबाजी में सिंड्रेला अपना एक जो ग्लास का स्लिपर था वो कहाँ, स्टेयर्स पर ही भूल जाती है। ओके, सो जस्ट एज शी रीच होम द क्लॉक फिनिश स्ट्राइकिंग 12। एंड जैसे ही वो घर पहुंचती है, अब उस क्लॉक में 12 जो बन रहे थे वो मतलब जल्दी आगे बढ़ जाती है। एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, तुरंत 12 बजे के तुरंत बाद क्या होता है, द कैरेज, हॉर्स एंड द फुटमैन ऑल रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। So now the question is,
What items did the fairy godmother instruct Cinderella to bring so she could help her get to the ball? कौन कौन से आइटम्स जो थे फेरी गॉडमदर ने सिंड्रेला को लाने के लिए बोले सो दैट फेरी गॉडमदर सिंड्रेला की हेल्प कर सके उसको बॉल में भेजने के लिए. सो ऑप्शन ए 4 lizards from the wall and a lovely comb. Option B a pair of glass slippers and a magic wand. Option C a yellow pumpkin and a mouse trap with 6 live white mice. And option D a golden key and a shining chest of jewels. So choose the correct answer. Guess the correct one for this question. Yeah. So students, as we have discussed, the correct answer is option number C, a yellow pumpkin and a mouse trap with 6 live white mice. Alright. Now, the next question. What did the 4 crawling lizards on the wall magically transform into after the fairy godmother pointed her wand at them? Okay, so what they're saying is that वो जो 4 क्रॉलिंग लिजर्ड्स थी वॉल पर वो मैजिकली किस में चेंज हो जाती हैं जब फेरी गॉड मदर ने अपने बैंड को उन लिजर्ड के ऊपर पॉइंट किया. सो ऑप्शन ए 6 मेजेस्टिक हॉर्सेस टू पुल द कैरेज. ऑप्शन बी 4 यूनिफॉर्म्ड फुटमैन. ऑप्शन सी अ पेयर ऑफ डेंटी ग्लास स्लिपर्स. एंड ऑप्शन डी 2 ब्यूटिफुल बॉलरूम ड्रेसेस. सो गेस द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन. The correct answer is option number B, that is 4 uniformed footmen. Alright? Now, we come back to the topic. Now, the mice and lizards scurried off into the wood and Cinderella then picked up the pumpkin and walked into her home. So, जो mice थे, lizards थे, वो सभी वापस चले गए अपनी जगह पर and Cinderella ने उस pumpkin को उठाया and वापस अपने घर के अंदर चली जाती. Now, the narrator says the prince rushed after her but found only her slipper on the stairs. अब जो प्रिंस है वो क्या उनके पीछे भागते हैं, है ना, बट उन्हें क्या मिलता है, केवल स्टेयर्स पर सिंड्रेला की स्लिपर्स मिलती हैं. द प्रिंस वॉज सैड. प्रिंस यहाँ पे सैड हो जाते हैं एंड डिजेक्टेड. ही केप्ट थिंकिंग अबाउट हर. ठीक है, बहुत उदास हो चुके थे प्रिंस एंड वो सिंड्रेला के बारे में ही वहाँ पर सोच रहे थे. नाउ द प्रिंस सेज हु वॉज शी, आई मस्ट फाइंड हर. तो अब प्रिंस यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो कौन थी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए. ओके, चलो. Now this is scene 3 again in the palace. What happens? Narrator says the prince was sad. As I told you, prince क्या थे, काफ़ी sad थे. He was unable to forget Cinderella. वो Cinderella को भूल नहीं पा रहे थे. He called his most trusted messenger to look for the girl. तो प्रिंस ने अपने सबसे ट्रस्टेड मैसेंजर को बुलाया और क्या बोला कि वो उस लड़की को यानी कि सिंड्रेला को ढूंढे. He ordered him to go to every house in the kingdom and let each girl try the slipper. ठीक है, प्रिंस ने अपने ट्रस्टेड मैसेंजर को ऑर्डर दिया कि वो हर एक घर में जाए. ठीक है, उस किंगडम में जितने भी हाउस हैं सब घर में जाएं एंड वहाँ पे हर एक लड़की को उस स्लिपर को ट्राई करने के लिए बोले. सो व्हाट द प्रिंस सेज दैट टेक दिस स्लिपर एंड गो टू ईच हाउस ऑफ द किंगडम टू सर्च फॉर द गर्ल हुज फुट फिट इनटू इट्स परफेक्टली. तो प्रिंस ने क्या बोला कि ये स्लिपर लेकर जाओ एंड किंगडम के हर एक घर में तुम्हें जाना है एंड उस गर्ल को तुम्हें ढूंढना है जिसका पैर, जिसका फुट इस स्लिपर के अंदर फिट हो जाता है. ऑलराइट. सो मैसेंजर ने क्या रिप्लाई किया, आई विल डू एज यू से माय लॉर्ड. मैं वही करूँगा जैसा आप बोल रहे हैं. नाउ नरेटर सेज द मैसेंजर टुक द स्लिपर. अब मैसेंजर क्या उस स्लिपर को लेके कहाँ जाते हैं, हर एक हाउस, हर एक घर में जाते हैं. बट इट डिड नॉट फिट इनटू एनी गर्ल्स. लेकिन वो स्लिपर किसी भी लड़की के पैरों में फिट नहीं होती. द मैसेंजर लॉस्ट हिज होप एंड ही वॉज वेरी सैड. अब यहाँ पे मैसेंजर ने अपनी होप, अपनी उम्मीद छोड़ दी, है ना, एंड वो भी काफ़ी उदास हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सीन 4 इन द सिंड्रेलाज हाउस. अब सिंड्रेला हाउस में जाते हैं तो नरेटर सेज कि एट लास्ट, अब एट लास्ट जो है मैसेंजर रीच सिंड्रेलाज हाउस एंड नॉक एट द डोर. सो एट लास्ट अब मैसेंजर सिंड्रेला के घर पर जाते हैं और उन्होंने सिंड्रेला के डोर पर नॉक किया. राइट, तो मैसेंजर ने क्या बोला, नॉक नॉक, नॉकिंग द डोर. ओके, तो यानी कि वो क्या सिंड्रेला के जो घर का डोर था उसको नॉक करते हैं. तो स्टेप मदर ने क्या बोला, हु इज़ देयर. तो सिंड्रेला की जो स्टेप मदर थी वो क्या बोलती है कि कौन है. राइट, तो मैसेंजर क्या रिप्लाई करते हैं कि आई एम अ मैसेंजर फ्रॉम द किंग्स पैलेस, कि मैं किंग के पैलेस से कौन हूँ, मैसेंजर हूँ. द प्रिंस वॉन्ट्स एवरी गर्ल इन द किंगडम टू ट्राई द ग्लास स्लिपर टू सी हुज फुट इट वुड फिट. कि जो हमारे
प्रिंस हैं वो चाहते हैं कि इस किंगडम में हर एक लड़की इस ग्लास स्लीपर को ट्राई करे, ये देखने के लिए कि किसका फुट जो है इस स्लीपर के अंदर फिट हो जाता है। तो स्टेप सिस्टर 1 तुरंत आती है, वो क्या बोलती है, यस श्योर आई विल ट्राई इट, ओह नो इट्स टू बिग फॉर मी। तो स्टेप सिस्टर 1 तुरंत आती है और वो ट्राई करती है, बट वो स्लीपर काफ़ी बड़ी हो जाती है उसके लिए। तो व्हाट शी सेज कि ओह नो इट्स टू बिग फॉर मी। उसके बाद स्टेप सिस्टर 2 आती है, लेट मी ट्राई इट टू, ओह इट्स टू स्मॉल फॉर मी। तो स्टेप सिस्टर 2 आती है एंड वो भी ट्राई करती है, एंड व्हाट शी सेज कि वो स्लीपर स्टेप सिस्टर 2 के लिए काफ़ी छोटी हो जाती है। देन मैसेंजर ने बोला, सिंड्रेला वाई डोंट यू ट्राई। अब मैसेंजर ने सिंड्रेला से बोला कि सिंड्रेला तुम भी इसे ट्राई करो, तुम क्यों ट्राई नहीं करती हो। तो स्टेप सिस्टर्स ने बोला, हा 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 हा, इफ दैट डजंट फिट अवर फुट हाउ विल इट फिट योर्स। तो स्टेप सिस्टर्स वहाँ पे हंसने लगती हैं और वो क्या बोलते हैं कि अगर वो स्लीपर हमारे पैरों में नहीं आ रही है तो वो तुम्हारे पैरों में कैसे आएगी। तो सिंड्रेला बोलती है, प्लीज़ लेट मी ट्राई इट। सिंड्रेला ने बोला कि प्लीज़ मुझे भी ट्राई करने दिया जाए। तो नैरेटर क्या बोलते हैं कि सिंड्रेला सेट ऑन द चेयर टू ट्राई द ग्लास स्लीपर। तो फाइनली सिंड्रेला चेयर पर बैठती है उस ग्लास स्लीपर को ट्राई करने के लिए। सिंड्रेला ने बोला, लुक इट फिट्स माई फुट परफेक्टली ट्राइंग द स्लीपर। अब सिंड्रेला जब उस स्लीपर को ट्राई कर रही थी तो ट्राई करते करते वो बोलती है कि देखो ये स्लीपर मेरे पैरों में परफेक्टली फिट हो रही है। The narrator says, just then the fairy godmother again appeared there and she transformed Cinderella into a princess. So narrator ने क्या बोला कि just then यानी कि तभी तुरंत फेरी गॉडमदर वापस आती हैं एंड उन्होंने दोबारा से सिंड्रेला को एक प्रिंसेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने मैजिक से। तो स्टेप सिस्टर्स क्या बोलती हैं, आई डोंट बिलीव इट, इज इट ट्रू और आर वी ड्रीमिंग। तो स्टेप सिस्टर्स वहाँ पे शॉक हो जाती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ना, क्या ये सच है या फिर हम कोई सपना देख रहे हैं। दे वर वेरी शॉक्ड। Now let's again recall what we have discussed till here. So the question is, what did the dejected prince order his most trusted messenger to do with the lost glass slipper? So अब वो जो dejected जो sad prince थे उन्होंने क्या order दिया अपने most trusted messenger को उस glass slipper के साथ करने के लिए, है ना। So option is A is keep it safe inside the palace vault forever. Option B, return it to the fairy godmother in the woods. Option C, go to every house in the kingdom and let each girl try it on. And option D, throw a second royal ball to find the mystery girl. So guess the correct answer for this question. So the correct answer we have is option C, that is go to every house in the kingdom and let each girl try it on. Okay, now next question we have is, what happened immediately after Cinderella tried on the glass slipper and found it fitted her perfectly? ठीक है, तुरंत जैसे ही सिंड्रेला उस ग्लास स्लीपर को ट्राई करती है एंड वो ग्लास स्लीपर सिंड्रेला के पैरों में फिट हो जाती है, तब उस वक्त तुरंत क्या मैजिक होता है। सो ऑप्शन ए इज द स्टेप मदर स्नैच्ड द स्लीपर अवे इन एंगर। ऑप्शन बी, द फेरी गॉड मदर अपीयर्ड एंड ट्रांसफॉर्म सिंड्रेला इनटू अ प्रिंसेस। Option C, the messenger ran back to the palace without saying a word. And option D, her stepsisters claimed they were dreaming and hid the slipper. So choose the correct answer for this question. So correct answer is option number B, that the fairy godmother appeared and transformed Cinderella into a princess. Okay? Now back to the topic. So stepmother says, really it's hard to believe. अब वहाँ पे stepmother भी शॉक हो जाती है जैसे ही सिंड्रेला एक प्रिंसेस में ट्रांसफॉर्म होती है, और वो भी क्या बोलते हैं कि really it's hard to believe, ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें मैसेंजर ने बोला, at last the search is over now. तो अब मैसेंजर क्या बोलता है कि फाइनली at last जो मेरी सर्च थी, जो मैं ढूंढ रहा था, वो अब ख़त्म हो गया। You are the girl who had been the prince partner in the ball the night before. मैसेंजर ने क्या बोला कि तुम ही वो लड़की हो जो लास्ट नाइट में जो बॉल पैलेस में ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें प्रिंस की पार्टनर थे, राइट। चलो, नाउ वी हैव द सीन 5 इन द पैलेस। सो नैरेटर सेज द मैसेंजर इन्फॉर्म द प्रिंस अबाउट द गर्ल ऑफ द ग्लास स्लीपर। अब मैसेंजर पैलेस वापस जाते हैं एंड वहाँ जाके मैसेंजर ने प्रिंस को इन्फॉर्म किया उस गर्ल के बारे में जिसकी वो ग्लास स्लीपर्स थी,
Hearing this, the prince was radiant with joy. अब ये सुनने के बाद जो प्रिंस थे वो बहुत खुश हो जाते हैं. It was an occasion of rejoicing and merry making in the palace. Right? So the prince says that will you marry me and be my princess? तो वहाँ पे प्रिंस ने सिंड्रेला को जाके बोला कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी, क्या तुम मेरी प्रिंसेस बनोगी? So Cinderella replied, yes, I will. So she agreed with that proposal and she said that yes, I will marry. Alright? Now the stepsister says, we are sorry Cinderella for being so cruel and harsh. अब stepsisters को वहाँ पे अपनी जो मिस्टेक है वो रियलाइज होती है एंड वो बोलती हैं कि वी आर सॉरी सिंड्रेला. ठीक है सिंड्रेला, हम तुम्हारे साथ जो इतना क्रूर थे, जो हार्श थे, उसके लिए हम तुमसे क्या माफ़ी मांगते हैं. देन द स्टेप मदर ऑल्सो सेज फॉरगिव अस फॉर द रॉन्ग वी हैव डन टू यू. तो वहाँ पे स्टेप मदर भी क्या कहती है कि हमें उन सभी गलत चीज़ों के लिए माफ़ कर दो जो हमने तुम्हारे साथ करी. सो नैरेटर से सिंड्रेला फॉरगिव्स एंड एम्ब्रेसेस देम ऑल. सिंड्रेला ने क्या करा, उसके बाद अपनी स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर सभी को माफ़ कर दिया. राइट, शी वॉज मैरिड टू द प्रिंस. उसकी क्या कर दी गई, शादी कर दी गई प्रिंस के साथ, काफ़ी पॉम एंड शो से, है ना. शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एज अ ड्रीम ऑफ गेटिंग लव एंड हैप्पीनेस हैड फाइनली कम ट्रू. तो सिंड्रेला बहुत ही खुश थी क्योंकि जो उसका सपना था कि उसे भी लाइफ में प्यार मिलना चाहिए, हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, वो सपना उसका फाइनली पूरा हो गया. ओके, एंड शी लिव्ड हैप्पीली विद द प्रिंस एवर आफ्टर. वो खुशी खुशी प्रिंस के साथ आगे फ्यूचर में रहने लगी. ओके, सो ग्रेट जॉब स्टूडेंट्स. Today we learned that kindness, patience and forgiveness are always rewarded. Cinderella never lost her hope. She remained humble and eventually found the happiness in her life. So I hope you enjoyed this beautiful story and understood this important message. So keep learning, keep watching. We will meet very soon in the next video with a very new and exciting topic.